कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूं। तुम डिजाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हो ना? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हें जानता हूं। पिछले शुक्रवार तुमने एक एड शूट किया था ना? वो साबुन मेरा प्रोडक्ट था। चलो कार में बैठो। नहीं, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया, फिर भी मैं बस का ही इंतजार कर लूंगी। इंतजार मत करो, कार में बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वेई युआन है। वेई युआन। आर्ट्स इंस्टीट्यूट में कौन सी क्लास में हो? मैं फाइनल ईयर में हूँ। इसी साल ग्रेजुएशन है। डांस क्लास? नहीं, मैं ब्रॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग पढ़ रही हूँ। एंकरिंग? फिर भी तुम्हारा डांस तो ठीक ठाक है। मैंने सुना था कि उस दिन सभी डांस क्लास के थे। डांस क्लास की एक लड़की बीमार पड़ गई थी। मैंने मदद करने गई थी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। ओहो, बिजनेस सेंस तो है तुम्हें। तुम्हारी बोली सुनकर लगता है यहाँ की लोकल नहीं हो। हुबन से हूँ। हुबन से? फिर शेंजन कैसे आ गई? माँ पापा के साथ आई थी। माँ पापा? तुम्हारे माँ पापा क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे। यह तो बहुत अच्छा है। हर तरफ इमारतें ही इमारतें खड़ी हो रही हैं। वो अब नहीं रहे। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। माफ करना। तो फिर तुम्हारे पास शेंजेन में कोई और भाई बहन है? नहीं, मेरे कोई और भाई बहन नहीं है। तो फिर आमदनी का स्रोत क्या है? मेरी मौसी हर महीने मुझे कुछ पैसे भेज देती है और मैं खुद भी बाहर पार्ट टाइम काम करके कुछ कमा लेती हूँ। अभी मैं एक जिम जा रही हूँ। वहां उन्हें डांस क्लास पढ़ाने के लिए हफ्ते में 2 क्लास। एक क्लास के 200 रुपए मिलते हैं। भविष्य के बारे में क्या सोचा है? पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करना चाहती हो? सोचने से क्या होगा? मेरा सपना तो टीवी चैनल में जाने का है, एक एंकर बनने का। लेकिन हमारे पास सिर्फ डिप्लोमा है। घर वापस जाए तो भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। यहाँ शेंजेन में तो बात ही छोड़ो। धीरे चलाइए, सामने दाएं मुड़ना है। शुक्रिया। कियांगजाई, किसी के बारे में पता लगाओ मेरे लिए। नमस्ते, माफ कीजिएगा, एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है? शुक्रिया। अंदर आइए। नमस्ते, मैं वेयुआन हूँ। मैं सुन रखा है, सुन रखा है। स्वागत है, स्वागत है। चैनल डायरेक्टर ने बता दिया है। तुम्हारा स्वागत है। आओ, बैठो जल्दी। बैठो, बैठो। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, खड़ी रहूंगी। अरे नहीं, बैठो जल्दी, बैठो। गर्मजोशी।
बताओ, तुम किस विभाग में जाना चाहती हो? यह चुनने का विकल्प भी है। बिल्कुल, लेकिन बाकी किसी के लिए यह अधिकार नहीं है। डायरेक्टर झांग पूछ रहे हैं, तुम कहां जाना चाहती हो? मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ कौन कौन से विभाग हैं? ये हमारे टीवी स्टेशन के सभी प्रोग्राम और विभाग हैं, प्रशासन और तकनीकी विभागों को छोड़कर। तैयार, शुरू। 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, रुको। बहुत अच्छा, सब फिर से करते हैं। तुम जब चलकर आओ तो थोड़ा स्टाइल दिखाना और ताना अंदाज। ठीक है, डायरेक्टर साहब, ठीक है। पीछे वालों, लकड़ी के पुतले की तरह मत खड़े रहो। भाव भंगिमा थोड़ा और एक साथ। ठीक है, शाबाश, शाबाश। फिर से करते हैं। तैयार, शुरू। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार और। सर, नए प्रोडक्ट का विज्ञापन शूटिंग पूरी हो गई है और वे युवान टीवी स्टेशन के। कृपया मुझे माफ कर दे, शो की होस्ट बन गई है। किसी एक व्यक्ति का सपना इतने कम समय में कैसे पूरा हो सकता है? हाँ, मुझे भी लगता है बहुत जल्दी हो गया। मैंने अपना सपना साकार किया। इसमें मुझे 7-8 साल लग गए। लेकिन कितने लोगों के सपने पूरी जिंदगी में भी पूरे नहीं हो पाते। वह तो किस्मत है। उनकी किस्मत ही खराब है। लगता है पैसा हो तो यमराज भी नाच सकता है। बॉस, क्या उसे असलियत बतानी चाहिए? तो क्या हमारा इतना पैसा खर्च करना सही था? पैसा तो बस एक आंकड़ा है। जब मैं WEIUN को देखता हूं तो लगता है जैसे मैं अपनी बीवी के पुराने रूप को देख रहा हूं और खुद के पुराने रूप को। हेलो। क्या हुआ? कुछ काम है क्या? हेलो। मैं ठीक हूँ। क्लाइंट सामने है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बताता हूं। कोई है? दवा लेनी है? अंकल, एक बोतल पेन किलर दीजिए। यह पेन किलर बहुत अच्छा है। क्या स्लीपिंग पिल्स है? वो प्रिस्क्रिप्शन दवा है। क्या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है? मुझे बस नींद नहीं आती, नर्वस ब्रेकडाउन है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा।
हनलेंग, तुम्हें क्या हुआ? बोलो तो हनलेंग। हनलेंग। हनलिंग। हनलिंग, बोलो ना। बोलो। लिंगत, लिंगत, लिंगत। मैंने अपनी सारी सच्ची भावनाएं तुम्हें दे दी और सारा दुख अपने लिए छोड़ लिया। हनलिंग। हनलिंग। हनलिंग, मुझसे बात करो। मुझसे बोलो, बस बोलो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दी। लिंगर। हनलिंग। हनलिंग। हनलिंग, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे कोई समझ नहीं सकता। प्यार एक अनंत धुन है। प्यार हंसी और आंसुओं के बहने की प्रक्रिया है। डॉक्टर। 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 मैंने अपनी बहार तुम्हें दे दी डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर। और सर्दी अपने लिए रख ली। डॉक्टर। मैंने तुम्हारी पीठ अपने लिए संभाल ली। लेकिन खुद को तुम्हें दे दिया। लिंगर। लिंगर। तुम होश में आ गई? अभी भी तकलीफ है? यह सब क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? खुद के साथ ऐसा क्यों किया? मैं सपना देख रही थी। लगातार तुम्हें पुकार रही थी। तुम सच में आ गए। मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम बीमार हो। बहुत गंभीर। यह अस्पताल है। इतनी सारी नींद की गोलियां क्यों खाईं? पेट दर्द हो रहा है। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हानलिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। दर्द हो रहा है? तुम थोड़ी देर रुको, डॉक्टर। डॉक्टर। सर, आपने मुझे बुलाया? बैठो। क्या बात है? मैं तो शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शो रिकॉर्डिंग इतनी देर की मोहताज नहीं है। पहले बैठो।
वे युआन, बहुत से लोग कह रहे हैं तुम हाल ही में डिपार्टमेंट में बहुत गलत सहयोग कर रहे हो। कौन कह रहा है? हुईरोंग है ना? सिर्फ हुई ही नहीं, पिछले एपिसोड में उसने मेरी इतनी बुरी शूटिंग की। जरूर वही है जो तुमसे शिकायत करने आया है। वह भी यही कह रहे हैं। तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। कितने छोटे लोग हैं। विवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम अभी कोई बड़ा स्टार नहीं हो। सुना है तुम और ह्यूमन मनोरंजन महोत्सव के शो की कोशिश कर रहे हो। हमारे शो की टीआरपी भी अब बढ़ रही है। मनोरंजन महोत्सव हमारे चैनल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगा। तुम्हें अपनी औकात का भी पता नहीं। तुम बस एक आर्ट इंस्टीट्यूट से पास आउट छात्र हो। हमारा टीवी चैनल तुम्हें स्पेशली क्यों बुलाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉस की बात कर रहे हो? सर, मैं अपनी काबिलियत से कमाता हूँ। मेरे पीछे कोई बॉस कहाँ है? क्या मुझे साफ साफ बोलना पड़ेगा? तुम्हारे साथ कितनी परी कथाएं नहीं घट चुकी हैं? तुम्हें भी लगता है कि तुम सच्ची स्नो वाइट हो? तुम्हारे पीछे का वो बॉस अगर पैसे देना बंद कर दे तो देखता हूं तुम इस टीवी चैनल में कैसे टिकते हो। सर, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं? मैं और कितना साफ बोलूं? तुमने बस 2 विज्ञापन किए हैं और खुद को बड़ा समझने लगे हो। मैं तुम्हें बता दूं, चैनल हेड श्री झांग को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल सकता हूं। सर, हमारी कंपनी के लिए वह लड़की WI में जो विज्ञापन शूट करती है आपसे मिलने आई है। वह क्यों आई है? उसके पास टीवी स्टेशन का पत्रकार पास है। कहती है कि कोई महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। 1 मिनट रुको। सर, WI मना गई है। तो तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है, आओ WIUN, चाय पी लो। बैठो। यह सब क्या है? शोजोंग, अब मुझे पता चला है कि मैं आज यहाँ कैसे पहुंची। पहले मैं भोली भाली सोचती थी कि यह सिर्फ मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन असल में यह आप ही थे जो पीछे से मेरी मदद कर रहे थे। मैं नहीं जानती कि आपको धन्यवाद कैसे दूं। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों। पहला कारण, तुम में मेरी पत्नी की पुरानी छवि दिखती है। दूसरा, तुम अनाथ हो। मैं भी हूं। बस इतना ही। कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आज तक मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये 10 साल शायद मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल रहे हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने साथ में बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम भी वो सब झेलो। जल्दी से सफल हो जाओ। मैं नहीं जानती कि आपका एहसान कैसे चुकाऊं। चुकाने की जरूरत नहीं है। अरे, क्यों रोने लगे? ठीक है, तो बताओ, तुम्हारा टीवी स्टेशन में काम कैसा चल रहा है? बॉस WI1 वो टीवी स्टेशन में बहुत अच्छा कर रही है। उसका शो TRP भी काफी ऊंची है। वह कहती है कि वो उस क्या है, एंटरटेनमेंट अवार्ड शो की मेजबानी करना चाहती है। एंटरटेनमेंट अवार्ड? तो देखो, तुम उसके लिए यह काम करवा दो। क्या इसे पक्का करना है?
मदद करो तो पूरी करो। ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, मुझे अब खाना खाना है। अरे हाँ, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। सोचा है कैसे मनाओगे? नहीं सोचा। ध्यान रखना, गर्म है। यूरोप घूमने चले? बहुत दूर है। तो फिर सोचो। तोहफे के बारे में सोचा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। जो मैं चाहती हूँ वो तुम दे नहीं सकते। दे नहीं सकते। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, पहले की तरह। वो पुराने दिन। एक दिन का खाना, अगले दिन का कोई इंतजाम नहीं। मुझे वो दिन याद आते हैं। छोड़ो, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। जल्दी से सूप पी लो। काफी भारी है, आपको परेशान किया शर्मा जी। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फाराजा है। आप भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। शाम तक मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। शुक्रिया। कोई शुक्रिया नहीं। जब मैं हनीवान काउंटी का कलेक्टर था तो मेरा काम ही था 2 सार्वभौमिकताओं पर काम करना। ओए ओल्ड जो, तुम यहाँ हो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, ये। तुम बोलते रहो, बोलते रहो। 1999 में शिक्षा मंत्रालय ने 2 सार्वभौमिकताओं के लिए सम्मानित किया। उसमें हमारी हनीवान काउंटी भी थी। और ये साल 2000 का है। 2 आधारभूत कार्य इकाई, उन्नत काउंटियों की सूची। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सिचुआन में 8 काउंटियां थी। हम भी एक थे। और व्यक्तिगत तौर पर 1959 में मुझे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से उन्नत काउंटी पार्टी सेक्रेटरी पुरस्कार और व्यक्तिगत उन्नति पुरस्कार मिला। वो सब ऊपर लिखा है। आपको क्या लगता है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो हमारी कंपनी झुंडा के लिए सबसे उपयुक्त है? आप कौन है? मैं कौन हूं ये मत पूछो, और मैं भी नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है या कौन से पुरस्कार जीते हैं। बस ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हेलो, श्रीमान लियो। मैं हार्लिंग बोल रही हूँ। मैंने अभी कुछ सामान पोस्ट किया है, लगभग 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। यह तो मेरा फाराजा था। वैसे शिवशिव ने मुझे जो चिट्ठी भेजी थी और मार्कशीट वो मुझे मिल गई है। मैंने भी उसके लिए तोहफा लिया है। जब सामान पहुंचेगा तो आप उसे मेरी तरफ से दे दीजिएगा। ठीक है, मुझे वक्त मिला तो मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। बच्चों को मेरा प्यार कहिएगा। फिर मिलते हैं। साफ सफाई अच्छे से करो, यहाँ बहुत गंदगी है। हाँ हाँ, ठीक है। ऊपर भी सब कुछ समेट कर रख दो। आ जाओ, यहाँ। यहाँ पानी गिरा है, यहाँ पानी है। नमस्ते मिस्टर लियू, कल रात एक चेंग लू नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी। आप नहीं थे तो उसने यह चीज आपको देने को कही।
मिस्टर श्याओ, वे युआन, तुम यहाँ कैसे? मैं एंटरटेनमेंट ग्रैंड गाला में सिलेक्ट हो गई। अब मैं हमारे चैनल के सबसे हिट शो की एंकर बन गई हूँ। दोपहर को ही एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग हुई है। बहुत खूब। मुझे पता है तुमने मदद की, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जरूर नहीं है। सच में नहीं, मैंने टेबल बुक करवा दी है। तुम्हें जरूर आना है। सच में जरूर नहीं। तुम्हें जरूर आना है। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। बर्फ इतनी गहरी जम गई है। मेरे प्यार, तुम्हें क्रिसमस मुबारक। कितनी ठंड है। पूरी सर्दी तुम्हारे दरवाजे पर। क्या तुम मेरे स्नोमैन हो? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बर्फ के टुकड़े टुकड़े हमारी किस्मत को जोड़ रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी नीचे ही देखा था। हाथ हिलाया पर तुमने देखा ही नहीं। तुम यहाँ के मालिक हो। बर्फ के टुकड़े टुकड़े आसमान में चुपचाप बिखर रहे हैं। मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूँ। बात? अब बात करने को क्या बचा है? तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे पता चल गया था। तुम फंस गए थे। पुरानी बातें फिर मत छेड़ो। मुझे एक पेग पिलाओ ना। माफ करना, मैं बहुत बिजी हूं। मेरे प्यारे, कितनी ठंड है। सारी सर्दी तुम्हारे दरवाजे पर। गुड इवनिंग बॉस। भैया शाओ, पैराडाइज क्लब भी तुम्हारा है? आ गया। बिल्कुल सही वक्त। ये मेरा कॉलेज का दोस्त है और यहाँ का मैनेजर भी, लिu युआन। नमस्ते नमस्ते। वे युआन, इन्हें तो परिचय की जरूरत नहीं ना। टीवी पर देखा है। अंदर आइए, जल्दी आइए। आज तुम यहां कैसे आ गए? आज क्यों नहीं आ सकता? आज तो नहीं, कोई बात नहीं, बस पूछ रहा था। और हाँ, कियांग जाई को बुलाओ। इधर आओ। बस करो। सच कहूं तो ये सारी मदद इस भैया ने की है। तुम्हें इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। आपका नाम? कियांग जाई। आओ कियांग भैया, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। माफ करना, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता। कियांग भैया, देखिए, ये पेग। मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। बस एक घूंट पी लीजिए ना, प्लीज। माफ करना, मैं एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। भैया शाओ,
ये ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ, जब से मैं क्यांग जाई को जानता हूँ, मैंने उसे एक बूंद शराब पीते नहीं देखा। अगर आज तुम्हें इतनी ताकत है कि उसे एक घूंट पिला सको, तो मैं भी कुछ नया देख लूंगा। कियांग भैया, मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए। जरा सा पी लीजिए ना, बस एक घूंट। मैं तो सिर्फ पानी पीता हूं। शाओ भैया, आप मेरी तरफ से कुछ बोलिए ना। वो ठीक है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सब अजीब कर दिया। जब से मैं उसे जानता हूं, उसने सच में एक बूंद शराब नहीं पी है। मैं तुम्हारे साथ पीता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारी जगह पी लेता हूं। आओ। मैंने तुम्हारी जगह पी लिया। कियांग जाई, एक और बोतल ले आओ। आइए शाओ भैया, मैं आपको सलाम करता हूँ। इतनी औपचारिकता मत बढ़ाओ। पियो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मन्नत मांगो। जन्मदिन मुबारक हो। माफ करना। नहीं, आज नहीं। कल था। कल, आज। केक तो है ही। मुझे पता है।
तुम बाहर बहुत व्यस्त रहते हो। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है? हाँ, अगर तुम घर वापस नहीं आना चाहते तो फिर वापस क्यों आए? अगर तुम इस घर में वापस नहीं आना चाहते तो वापस मत आया करो। तो अब वापस नहीं आऊंगा। मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहती। जाओ 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 जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। शाओरन। बॉस। बॉस। क्या बात है? आज 0 डिग्री विज्ञापन पर चर्चा थी, है ना? मैं भूल गया था। तो फिर किसी और दिन आ जाऊंगा। सर, इसमें और देरी नहीं हो सकती। यह 0 डिग्री की बिक्री से जुड़ा मामला है। बताओ। तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। 0 डिग्री के मौजूदा विज्ञापन के बारे में हमने मार्केट रिसर्च की है। क्या कहूँ? राय बंटी हुई है। मैं और पुराने झाओ का मानना है कि हमें 0 डिग्री को फिर से पोजीशन करना चाहिए। हमने क्रिएटिव टीम के साथ चर्चा की है। हमें एक ऐसा विज्ञापन बनाना चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो। थीम होगी जिंदगी, यानी जीवन का माहौल बनाना। जिंदगी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जिंदगी क्या है? जिंदगी है एक के बाद एक थप्पड़ जो इंसान को सपनों से जगा देते हैं। शावरान कहाँ है? पता नहीं। हान लिंग आई है। बोल दो मैं नहीं हूं।
वह कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो चली गई। तुम अपने काम में लगो। यहां सब्जी भी है। ठीक है। और कुछ चाहिए? तुम अपना काम करो। ठीक है। जरूरत पड़े तो बोलना। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप श्रीमान शाओ के साथ मिलने का समय तय कर चुके हैं? नहीं, मैं तो बस उनसे मिलने आया हूँ। शाओ भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं पैराडाइज क्लब के पास से गुजर रहा था, तुम्हारी गाड़ी देखी। खाना खाया? अभी तक नहीं। चलो साथ में खा लेते हैं। बढ़िया। बस गंदा मत समझना। यह वाला तुम खा लो, यह छुआ नहीं है। शाओ भैया, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? पास में पार्टी है, सीधे वहीं जाऊंगा, थोड़ी शराब पी लूंगा। शुक्रिया। गुड इवनिंग, बॉस। बहुत ही शानदार लग रहा है। लग्जरी और भव्य। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था। तुम आई नहीं थे। ओपनिंग के समय मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं आया था, लेकिन लास्ट मिनट हो गई। मैंने तुमसे बात किए बिना ही वापस चला गया। देखो ना तुम। वापस कहाँ चला गया? सन यू मी के पास वापस चला गया। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ यार। ठीक है, ठीक है। मेरा और सन यू मी का तो अब ब्रेकअप हो चुका है। क्यों? कोई क्यों नहीं। बस सही नहीं लगा तो अलग हो गए। अच्छा ही हुआ। मुझे लग रहा था। सन यू मई दिन ब दिन मतलबी होती जा रही है। लोग जोड़ने की सलाह देते हैं, तोड़ने की नहीं। लेकिन तुम दोनों, मैं जोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। बकवास मत करो। ये जोड़ नहीं सकते। मैं किसी और को जोड़ने की सलाह देना चाहता हूं। शाओ रन और हान लिंग को। यही तो मैं भी चाहता था कि तुम आओ। युआन, क्या तुम सच में हान लिंग को
देखो इन दोनों को, लगभग 10 साल से एक साथ है। मेरा तो बस यही है, हान लिंग की भलाई। बस वो खुश रहे, यही सबसे बड़ी बात है। शाओ रन के बाहर कोई औरत है ना? मुझे लगता था ये जल्दी या देर से होगा ही। अब क्या है? एक टीवी की एंकर लड़की है, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से पैसा आ गया ना। सारी अच्छी जिंदगी उसके करीब आती जा रही है। वो लड़की कैसी दिखती है? छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ मिलकर शाओ रन को समझा सको। बस हान लिंग के लिए नहीं, पूरी तरह नहीं। अब उस पर बहुत सारी नजरें हैं। डर है कहीं रास्ता भटक न जाए, नुकसान उठा बैठे। शाओ भैया, आपकी लव लाइन बहुत जटिल है। लव लाइन? इस साल आपके प्यार के रिश्ते में बदलाव आएगा। चलो मैं आपकी किस्मत की रेखा देखती हूँ। किस्मत की रेखा? यानी उंगलियों पर बनी यह लकीर। किस्मत की रेखा का क्या मतलब होता है? किस्मत की रेखा धन का प्रतीक है। दूसरा हाथ। शाओ सर कि मिंग आया है, बाहर खड़ा है। मेरा कॉलेज का दोस्त। तो आप लोग आगे। कोई बात नहीं, अंदर आने दो। भैया शाओ, मैं पहले चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर और रुको। नहीं, मैं चलता हूँ भैया। तो मैं विदा नहीं करता। इस लड़की का फिगर हानलिंग से कितना मिलता है? शाओरान को बस यही पसंद है ना? अंदर जाओ, देखना बंद करो। शाओरान, बताओ तो इन दिनों हानलिंग के साथ क्या चल रहा है? सब ठीक है। मैंने सुना है पिछले दिन हानलिंग तुमसे मिलने आई थी। तुमने उससे मुलाकात नहीं की। तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? छोटी सी गलतफहमी है, बस। सिर्फ छोटी सी गलतफहमी नहीं है ना? छोटी गलतफहमी इतनी बड़ी बात नहीं होती। हानलिंग का जन्मदिन था, तुम वापस भी नहीं गए। तुम उस लड़की के साथ थे, है ना? ठीक कहा। वैसे मैंने डायमंड टावर में क्लाइंट से मीटिंग रखी है। लियो युआन, तुम क्यूमिंग का साथ दो। लियो युआन, अच्छे से साथ देना, समझी? बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं, अब तुम बोलना भी भूल गए हो क्या? क्या हुआ? थोड़ा नरमी से नहीं बोल सकते थे? तुमने तो सीधे मुझे बेच दिया। मैंने तुझे बेच दिया तो डर क्यों रहा है? हम तीनों का क्या रिश्ता है? हम सहपाठी हैं। सहपाठी का रिश्ता प्रेमी से भी मजबूत होता है। छोड़ो यार, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता क्या होता है? मैं तुझे शाओरान को समझाने वाला था, लेकिन उसे समझाए। ये ऐसा है, मैं समझाया नहीं। मैंने तो उसे सब समझा दिया। मैंने उसे, वो चला गया। वो क्यों चला गया? उसने उसे भगा दिया। तुम देखो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। जब से तुम और एक्सायन ने साथ काम करना शुरू किया है, तुम और ज्यादा डरपोक हो गए हो। ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं। क्यांग झाई, कल दोपहर मेरे ऑफिस में आना। बस इतना ही। वे युआन, क्या कर रहे हो? मेरी बात हो गई, सब साथी चले गए। ठीक है, तुम कहां जाना चाहते हो?
गुरुइसी, उस टेबल को साफ करो। अभी जो कुछ फॉर्म एप्लीकेशन की बात हो रही थी, इस महीने की सेल्स रिपोर्ट तुम देख लो, बस तुम ही बताओ। यह एयर कंडीशन खराब है क्या? इतनी गर्मी क्यों है? यह क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहां? क्या यह साफ किया जा सकता है? आ जाओ, यहाँ से। माफ करना क्या? तुम नया आदमी भी तो नहीं हो, इतना बेढंगा काम कैसे कर देते हो? बाहर जाओ, कल से काम पर मत आना। छोटे झिंग, इस बार तो छोड़ देते हैं, अगली बार समय पर आकर सफाई करना। बॉस, छोड़ दीजिए। क्या इस कंपनी में मेरी बात का कोई वजन नहीं रहा? आप बॉस हैं, आपकी बात का वजन तो होगा ही। प्रो शाओ, या आप इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए। तुम ही तय करो, तुम ही देखो और तुम ही फैसला करो। हेलो, कौन बोल रहा है? जरा रुकिए, बॉस क्यांग जाई आ गए हैं। अंदर आने दो। ठीक है। तो हम अब बाहर जाते हैं। चलो। बॉस, तुमने मुझे बुलाया? आज उसे मुख्य भूमिका नहीं दी गई, मेरे ख्याल से उसे देनी चाहिए थी। कियांग जाई, यहां बैठो। लियू युआन, अब से कियांग जाई यहां आकर तुम्हारी मदद करेगा, कोई भी मामला वह संभाल लेगा। तो क्या उसे सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा? बाकी बातें तुम कियांगजाई से ही तय कर लेना। और हाँ कियांगजाई, अब से तुम लियू युआन की मदद करोगे। मिस्टर लियू। मिस्टर लियू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, आइए मजा करते हैं। ठीक है। ये मिस्टर ली है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आपके लिए शराब लाया हूं, शर्म मत करो, एक हेनेसी वीएसओपी लाओ। हाँ, शराब ले आओ, खूब मस्ती करो। आवाज मत निकालना, निकाली तो चाकू घूम दूंगा। कंगाल है यार। भैया, इसके पास पैसे नहीं है, मैं आपके साथ दाव कैसे लगाऊं? पैसे तक नहीं है। कितना बदकिस्मत है ये। ये लड़की तो काफी सुंदर है। रिपोर्ट आ गई है, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा डर लगा था। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी।
हनलिंग, हनलिंग। सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया। लिंगर, दवाई लेने का वक्त है। ठंड लग रही है? मैं एसी चला देता हूं। अब भी ठंड लग रही है? कुछ खाओगी? सब ठीक है। सब ठीक है। लिंगर, लिंगर। हाँ, मत छुओ, लिंगर। लिंगर, मैं हूँ, मैं शाओरान हूँ। मैं शाओरान हूं, मैं शाओरान, मैं शाओरान हूं। सब ठीक हो गया। मुझे घर जाना है। हम घर पर ही हैं। हम घर पर हैं। यह हमारा घर नहीं है। यही तो हमारा घर है। यही हमारा घर है। हम घर पर हैं। सब ठीक है। मुझे घर जाना है। मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। अनलिंग घर चली गई है। वापस अपने पूर्वोत्तर के गांव चली गई। मैं अक्सर खुद को कोसता रहता हूं। अनलिंग ने कॉलेज खत्म किया और सीधे शेंजेन मेरे पीछे आ गई। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। इस बार जो उसके साथ हुआ, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बहुत अफसोस है। पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार सपने देख रहा हूं। सपने में मैं अनलिंग को तकलीफ में देखता हूं, लेकिन मैं हमेशा उसे बचाने पहुंच नहीं पाता। आज 1999 का आखिरी दिन है। कल एक नई सदी की शुरुआत होगी। गिनती करो, 1992 में शेंजेन आने के बाद से 7 साल बीत गए हैं। चीन में भारी बदलाव भी तभी शुरू हुआ था। मेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं। मैं एक भाग्यशाली इंसान हूं। हर मौके पर मैं सही समय पर पहुंच गया।
इसलिए आज यह सफलता मिली। आखिर किसने मुझे यह किस्मत दी? एनलिंग, तुम यहाँ कैसे? पता नहीं। तुम्हें कैसे पता नहीं? शायद नए साल की पूर्व संध्या है। अकेले रहना अच्छा नहीं लगा, बस कुछ करने निकल पड़ी। सिर्फ इसलिए तुमने पूरा दिन ट्रेन में बिताया? मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी हो। मैं चाहता हूँ हम साथ रहें। तुम मुझसे प्यार करो। अगर तुम्हें बोर नहीं करेगा तो मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा। एनलिंग, तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें खुश कैसे कर सकता हूं? ठीक है, अजनबी भी मेरी परवाह करते हैं। मैंने पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। उसे पूछना कहते हो? बेहतर होता कुछ न पूछते। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए। बस करो, इन दिनों मैं पहले ही परेशान हूं। मेरे पास दो काम है। तुम्हें लगता है मैं यह सब बहस करना चाहता हूँ? अगर समय खत्म कराया होता तो क्या ऐसा होता? फिर वही बात, तुम हमेशा इसी बात को लेकर रोते रहते हो। यह कब खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होता। ज़्योरन, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। मेरा फैसला पक्का है। मुझे एक वजह तो बताओ। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे। मिस वी साहब से मिलना चाहती है। यह मत कहना कि वह नहीं है। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है, मैं देखती हूँ। उनके पास कोई और कार्यक्रम तो नहीं है। साहब, मिस वे आई है। मिलेंगे या नहीं? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्यांगजाई, तुम बाहर जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों? इतने सारे क्यों कहां से आते हैं? बस अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है, तो तुम अकेले ही नया साल मनाना। मैं चली।
ज़ियोरन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे प्यार करवाने के बाद ऐसा क्यों किया? फिर वही क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, गलती मेरी है। शायद मैं तुम्हें कामयाबी दिला सकती थी, लेकिन खुशी नहीं दे सकती। माफ करना। तुम जाओ। शायद यह बात तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई मुआवजा चाहिए तो सीधे कियांगजाई से कह देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। लेकिन मेरा दिल अब तुम्हारे पास नहीं है। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? इस बारे में बात मत करो, ठीक है? वे युआन, यहां बैठो। तुम अभी भी जवान हो। वे युआन, सुनो। देखो, प्यार उतना जटिल नहीं होता। आखिरकार बस 3 शब्दों में सिमट जाता है। क्या कुछ और है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम कैसे हो? ठीक हूं। माफ करना। चलो अलग हो जाते हैं। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम एक अच्छी लड़की हो। गलती मेरी है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जो सच में तुम्हारा ख्याल रखे और फिर तुम दोनों साथ मिलकर पूरी जिंदगी बिता सको। लेकिन वो इंसान मैं नहीं हूं। समझ रही हो मेरा मतलब? अब तुम ये सब मुझसे कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? माफ करना। कियांगजाई। कियांगजाई। बॉस। हाँ, ये एक है। कब? जितनी जल्दी हो सके। क्या तुम्हें कोई काम है? गलत पहचान लिया। मैं कर देती हूं, मां।
तुम मत करो, मैं कर लेती हूं। मैं करती हूं, हाँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम करो। मैं तो पहले से ही हाथ में ले चुकी हूं। तुमने तय कर लिया है? जो भी हो जाए, मुझे तो बस यही डर है कि तुम खुद को दुखी कर लोगी। माँ, यह दुखी सुखी की बात नहीं है। जिंदगी साथ बिताने के लिए है, थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक है, जब तय कर लिया तो ठीक है। माँ, यह चम्मच कहाँ रखूं? एक्सायरन, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, तुम दोनों पति पत्नी बने हो, यह किस्मत की बात है, इसकी कदर करो। अगर कोई परेशानी आए तो एक दूसरे को समझो। ऐसी कोई बात नहीं जो सुलझ न सके, समझी? मैं जानती हूं, माँ। अब तुम बड़े बॉस बन गए हो, लेकिन यह मत भूलना, हमारी हनलेंग ने तुम्हारे साथ मुश्किल वक्त भी देखा है। उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, माँ। अगर मैं वापस आकर तुम्हें न ढूंढता, क्या तुम फिर भी वापस आती? हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब मैं घर पर होती हूँ, पता नहीं क्यों, पुरानी बातें याद आती रहती हैं। एक बार बर्फ में खड़े एक लड़के को देखकर मैंने तुम समझ लिया। वह भी ठीक वैसे ही खड़ा था। हमारे घर के सामने वाली स्ट्रीट लाइट के नीचे। तुम कब आए? दोपहर में। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। क्यों? यादें हमेशा सुंदर लगती हैं। मुझे गले लगाओ। मैं तुम्हें एक खूनी सबक सिखाने आई हूं। देखो, तुमने मुझ पर जो निशान छोड़ा है। लिंगर, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, हमारे बीच कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे पता है, इसलिए मैं वापस आई हूं। जियाउरान, मैं समझ गई हूं। जिंदगी ऐसी ही होती है, सब कुछ मनमाफिक नहीं हो सकता। जितना ज्यादा चाहोगे, उतनी ही निराशा मिलेगी। इसलिए मैं फिर से शुरुआत करने को तैयार हूं। इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करूंगी।
आखिरकार हम अभी भी साथ हैं। क्या हुआ? बहुत दिनों से पार्टी में नहीं आया, थोड़ी चिंता हो रही है। मैं हूं ना। चिंता किस बात की? कितना खूबसूरत है ये। बॉस साहब, नमस्ते। नमस्ते। कर्ज चाहिए? बॉस ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने मुझसे वादा किया था, कहा था आपसे बात कर लेंगे। मुझे सच में पता नहीं है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मैं फोन लगाता हूं, आप खुद बात कर लो। फोन की जरूरत नहीं। कर्ज तुम्हें चाहिए, मैं उनसे क्या कहूं? अगर उन्होंने हाँ कही होती तो मुझे बता देते। ऑडिट डिपार्टमेंट से भेजा है। कुल कितना है? 34,000। उसे अंदर भेजो। बॉस, पता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? बोलो। तुम तो कंपनी के पुराने लोगों में से एक हो। इतने साल मेरे साथ रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर जरा सी भी महत्वाकांक्षा नहीं है? सिर्फ 30,000 रुपए के लिए भ्रष्टाचार का ठप्पा लगवा लिया? क्या यह कीमत थी? बॉस सुनिए मेरी बात। नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जो कहना है पुलिस से कहना। मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। बॉस, माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार माफ कर दीजिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं। इतने सालों से मैंने दिन रात एक करके आपके लिए काम किया है, इस बार मुझे छोड़ दीजिए। किसके घर में बूढ़े बच्चे नहीं होते? उस सेल्सगर्ल के घर में नहीं थे क्या? उसके कोई परिवार नहीं था? एक मजदूर औरत, उसकी महीने की कमाई 1,000-1,500 रुपए, वो भी तुमने हड़प ली। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? मैं पैसे वापस कर दूंगा कंपनी को, इस बार माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह तुम्हारी सजा है, समझे? कर्म का फल समझ रहे हो? याद रखो, जो तुमसे गरीब हैं उन पर जुल्म मत करो। ओल्ड जो। अगर वो पैसा वापस कर दे तो क्या कानूनी जिम्मेदारी से बच सकता है? क्या उसे माफ किया जा सकता है? जब वह बाहर आएगा, क्योंकजाई उसके साथ अच्छी तरह बातचीत करेगा। बॉस, क्या क्योंगजाई को उससे थोड़ा कम संपर्क रखना चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यह चाहता हूं कि वह समझ जाए। शांत रहोगे तभी ज्यादा दिन जी पाओगे। हाँ, बिल्कुल। आप मुझे फोन करें, कभी भी फ्लैट देखने आ सकते हैं। ये पूरी तरह से फर्निश्ड है, सीधे रहने लायक। हाँ, बिल्कुल।
पैसे की जरूरत है जल्दी। ठीक है, ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। तुमने सोच समझ लिया है? हाँ, सोच लिया है। जितना हो सके उतनी मदद करूंगा। पहुंच गए। पहुंच गए। धीरे धीरे। चाचा, चौथा मंजिल, दाहिने हाथ वाला कमरा। आहिस्ता, आहिस्ता। पहले यही रह लो। आ गया। ये ले जाओ वापस, नहीं तो थोड़ी देर में ये भी साफ कर दिया जाएगा, बेकार चला जाएगा। पापा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप पहले इन्हें रख लीजिए। हिसाब लगा। तुम्हारे पास आखिर कितना पैसा होगा भी? ये पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। पापा, आप रख लीजिए। ये रकम तो वैसे भी आपने ही हमें दी थी। अय्यू का वो घर क्या आपने ही नहीं खरीदा था? क्या तुमने घर बेच दिया? अरे बाप रे, ये क्या पाप किया? तुमने यूयू और जेनजोंग को कहां सोने भेजा है? पापा, आप परेशान न हो, उन दोनों का इंतजाम मैंने कर दिया है। तेरा क्या इंतजाम? बकवास कर रहा है। मैनेजर, ये रहे 12 लाख। रिपेयर का बिल पहले अकाउंट के बाहर लटका दो, बाद में एंट्री करेंगे। मैनेजर, मुझे समझ नहीं आया। ऐसा शायद ठीक नहीं होगा। छोड़ो छोड़ो, तुम नॉर्मल प्रोसीजर से एंट्री कर दो। रिपेयर फंड पहले मेरे अकाउंट में डाल दो। ठीक है। भैया, आप आ गए। ये रहे 10 लाख। इसे संभाल कर रख लो, बाकी का बाद में दूंगा। शुक्रिया। तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। इन कुछ दिनों में मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। कुछ जरूरत हो तो फोन करना। कुछ जरूरत हो तो फोन करना। सब लोग अपने अपने कार्ड खोलिए। फ्लश सबसे बड़ा है। इस राउंड में फ्लश सबसे बड़ा।
वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो कब आ रहा है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल। वो आखिर है कहाँ? मुझे नहीं पता। तुम फिर से शाओरान को परेशान मत करो। उसकी पत्नी वापस आ गई है। तो फिर क्या हुआ? मैं उसकी पत्नी के रिश्ते की गहराई जानती हूँ। तुम उन्हें अलग नहीं कर सकती। अपना वक्त बर्बाद मत कर। तुम मुझे धमका रही हो? मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रही हूं। ठीक है, तो देखते रहो। मिस वेई, मिस वेई, थोड़ा रुकिए। आप ऐसे अंदर नहीं घुस सकती। मिस वेई, मुझे बात करने दीजिए। लेकिन उनकी शर्तें शायद थोड़ी सख्त हों। हाँ, मिस वेई, आप अंदर नहीं जा सकती। मिस वेई, आप अंदर नहीं जा सकती। बॉस, वह खुद जबरदस्ती अंदर आ गई। सुना है तुम कई दिनों से मुझे ढूंढ रही हो। मुझसे क्यों चुप रही हो? कौन चुप रहा है? चुप रही हो। मैंने जो कहना था सब साफ साफ कह दिया। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अपनी शर्तें रखो। मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नामुमकिन। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। मुझे वैसी पार्टियों और औपचारिकताओं की आदत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ।